पूजा करने का मुहूर्त कब है? जब आप शुरू कर दो तब ही है। नहीं तो फिर ऐसी बात हो जाएगी, किसी गांव में आग लग गई, लोग दौड़ते गए पंडित जी के पास और कहने लगे गांव में आग लग गई है, पंडित जी महाराज थोड़ा पत्रा देखिए, आग को कौन से मुहूर्त में बुझाएं। तो गांव में लग जाए आग तो क्या पत्रा खुलवाने की जरूरत है? नहीं। जहां जीवन में भोगों की आग लगी है, अब तो भजन की बाल्टियां पटकना शुरू कर दीजिए उसके ऊपर, उसमें कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। शुरू कर दो उसको, आज से ही शुरू कर दो। तदैव लग्नम सुदिनम तदेव, वही मुहूर्त है जिस समय आपने शुरू कर दिया, आपने आरंभ कर दिया, वही मुहूर्त है, वही शुभ मुहूर्त है। थोड़ा कपूर घर में रखिए, आरती में जलाइए कपूर, और यहां यज्ञ में भी लेके आइए। यहां बहुत परचूनी के दुकानदार भी बैठे हैं, खूब कपूर बेचते हो, सालों साल खूब घी बेचते हो, खूब घी बेचा है, नकली भी असली भी बेचा और नकली भी बेचा है। आजकल एक नकली घी और आता है, 3000 का कनस्तर आता है, बहुत बड़ी मिलावट है, चर्बी मिली होगी उसमें, यूज मत करना देवताओं के लिए। कोई 3000 में 15 किलो घी आएगा? ये ज्यादातर ऐसे भंडारों में देसी घी के नाम पर यही यूज होता है। ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, सावधान, इससे बचना। इसमें चर्बी है। अलीगढ़ में 3-4 साल पहले हाथरस अलीगढ़ के बीच में 7 ट्रक पकड़े गए थे इसके। ये चर्बी है इसमें, बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल, इसको यूज मत करना। 2800, 2900, 3000 का कनस्तर आता है। अरे भैया, गैया का घी तो 3000 रुपया किलो आता है। 30 लीटर दूध में 1 किलो घी निकलता है गौ माता का। हम तो बनाते हैं इसलिए पता है। सर्दी में 30 लीटर में 1 किलो और गर्मी में 26 लीटर में 1 किलो घी बनता है। ये बाजार में जो आज जो धंधाखोरी चल रही है, प्लीज इससे बचिए, ये सब डैमेज कर देगा, खत्म कर देगा। पतंजलि का जो घी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो एकदम प्योर देसी गैया का ना हो पावे, लेकिन ये गारंटी है उसमें मिलावट कुछ भी नहीं होगी, बिल्कुल भी। यदि आपके घर घी नहीं है तो ये आप यूज कर लीजिए। उसमें रिफाइंड नहीं होगी, उसमें डालडा नहीं होगी, उसमें चर्बी नहीं होगी, प्योर देसी गाय का नहीं होगा तो और गैया का होगा, भैंस का होगा, लेकिन उसमें ये मिलावट नहीं होगी जो बाजार में जो धंधेखोरी चल रही है। हाँ, उसको यूज कर लीजिए। उसको ये बात बोलने के लिए बाबा जी से मेरी बात नहीं हुई है, उन्होंने मुझे कहा होगा ऐसा बोल देना, ऐसा कुछ नहीं। जब कभी घी का अभाव हो जाता है, क्यों भंडारा चलता रहता है, आश्रम में रिफाइंड डालडा चलती नहीं है, तो फिर मैं वही यूज कर लेता हूं। तो इस यज्ञ में भी आप थोड़ा थोड़ा, आपके घर पर बनाया हुआ नहीं है तो वो घी ले आइए। और भी हैं कंपनियां, ऐसी बात नहीं है। एक और है नोवा है कि इनोवा है? हाँ, अमूल का भी है, लेकिन वो कनस्तर 7-8 हजार रुपए का आता है, 6000 के ऊपर ही ऊपर होता है। ये कुछ हैं ये कंपनियां जिनका ठीक है, बढ़िया है, हाँ, उसमें वो मिलावट नहीं है, जो कि आज ये सब बाजारू हो रहा है, तो उससे बचो। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधेश्याम। तो धान और गुड़ को हवन सामग्री में मिलाकर के आहुति डालें, गुड़ के पुए। एक बात मैंने और पढ़ी है गरुड़ पुराण में, यदि किसी की गमी हुई है, मैंने मरे गिरे में तो कथा नहीं सुनाई गरुड़ पुराण की, लेकिन कोरोना काल में पवित्र व्यासपीठ से 18 पुराणों में गरुड़ पुराण बहुत विस्तार पूर्वक सुनाया, आपने सुना भी होगा। उसमें लिखा है 2 जगह ऐसी हैं जहां भंडारे में मालपुआ होना चाहिए और गुड़ का पुआ होना चाहिए। एक है एकादशी का उद्यापन। उद्यापन तो कोई भी हो, कोई भी उद्यापन हो, जैसे भागवत का अनुष्ठान पूरा हुआ है, भंडारे में भले ही थोड़ा बने, गुड़ का पुआ बनना चाहिए। एक किसी की गमी हुई है, उसकी त्रयोदशी में भी मालपुआ होना चाहिए, क्योंकि गुड़ के पुए से पितर और देवता दोनों ही प्रसन्न होते हैं। आप 56 भोग में गोवर्धन के लिए कुछ भी लगा दो, लेकिन जब तक पुए के गुलगुले का भोग नहीं लगाओगे तब तक गिरिराज खुश ही नहीं होता। उसके लिए गुड़ का पुआ, उसको तो विरोध करता है उसको।
काय का विरोध करते हैं कि बछिया ना हो, त्रयोदशी ना हो। भाई क्यों ना हो, जो आदमी पूरा कमा करके दे गया है, क्या उसके नाम के ब्राह्मण नहीं जमाओगे? ब्राह्मण नहीं जमाओगे, बेचारा मूलों में पैदा होगा जाके आगे। उसका जब तभी तो वो मूल तभी तो पड़ती है, हमारे आचार्य जी को पता है। उसका जब पूरा विधिकृत ना किया जाए तो फिर उसका मूल में जन्म होता है, और मूल में जन्मे हुए को बड़ा कष्ट होता है। जो चीज जो विधान में है, लोग कहते हैं अरे वो रो रो करके आ रहा है, और उस समय कहाँ स्वाद विस्वाद हो जाता है। रोने वाला रोएगा, खाने वाला खाएगा। हाँ, उसके लिए ब्राह्मण का ब्रह्म बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी नहीं? जरूरी है। जो चीजें हमारे ग्रंथों में लिखी, हाँ ठीक है, आप 50 कुंटल का 20 कुंटल का मत कीजिए, लेकिन उसके नाम पर तो कुछ तो ब्राह्मण जमाइए। जो जरूरी है उसको आप कैसे अलग कर देंगे? हमने तो यहां तक बढ़ा है, उसके नाम पर आप धर्मशालाएं बनवा दीजिए, लेकिन मृतात्मा को संतुष्टि तब मिलती है जब उसके लिए आप उसके लिए ब्रह्म भोज कराते हैं। इन सब चीजों का आप विरोध करते रहेंगे तो ब्रह्मत्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो कल कहोगे कि कथा करा लो, पंजीरी बांट दो, भंडारे की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो कह दोगे कि कैसेट में विवाह के मंत्र चला दो, ब्राह्मण की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण नहीं होगा, ऊपर अंबर और नीचे धरा नहीं होगी। फिर जितना गौ माता को बचाना जरूरी है, ब्राह्मण को भी उतना ही बचाना जरूरी है, क्योंकि वेद के बिना मति नहीं और गाय के बिना गति नहीं। मैं तो कहता हूं कि आप ये जितनी यहां पर ब्राह्मणियां बैठी हैं, एक बेटे को पंडित बनाओ उसको, लेकिन जूते की दुकान खुलवा दोगे, पंडित नहीं बनाओगे। चावल बिचवाओगे, लेकिन पंडित थोड़ी ही बनाओगे उसको। अरे 4 हैं तो उसमें से एक को तो पंडित बना दो। घाटा क्या उसे? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरे बाप ने मुझे पाला, इस दुनिया में मुझसे किसी को घाटा होगा? मुझे तो नहीं लगता। ब्राह्मण नौकरी के लिए कहाँ है? क्षत्रिय रक्षा के लिए है, ब्राह्मण संस्कारों के लिए है, और वैश्य वाणिज्य के लिए है, कनिष्ठ सेवा कार्य के लिए। चारों वर्णों के अपने अपने काम है। एक शिक्षक है, एक रक्षक है, एक पोषक है और एक सेवक है। चारों के चारों अपने कामों से भागते हुए जा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि चारों को पंडित बना दो, चारों को बाबा जी बना दो, कम से कम एक को तो बना दो। वो कहा तो ये जाता है, यदि एक गुरु के पास में 4 चेले हैं तो उसको चाहिए कि चारों को ही वो एकदम बाबा ही बना करके नहीं, एक को वैद बना करके, हाँ एक को क्षत्रिय बना करके। एक साधु के पास जब 4 रहते हैं, एक मंत्र पढ़ता है तो वो कहता है कि मेरा बिल्कुल ब्राह्मण है, और एक उनकी रक्षा में खड़ा हुआ होता है, कहा ये मेरा क्षत्रिय है। एक सब सामान लेकर के आ रहा है, ये मेरे वैश्य के बराबर है। एक सेवा में लगा हुआ है, वो कहता है मेरे कनिष्ठ के बराबर है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज क्षत्रियाणी माताओं की छाती का दूध सूख गया है, राई नहीं है। वो क्षत्रियाणी मां वंदनीय है जिसका बेटा फौजी है, जिसका बेटा सैनिक है। मैं 2 का बहुत आदर करता हूं, एक जवान और एक किसान, एक अन्नदाता है और एक प्राणदाता है। एक हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है, एक हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है। आपका एक बेटा मिलिट्री में हो, धन्य है वो बहनें जिसके भाल के ऊपर एक फौजी का सिंदूर लगा हुआ है। धन्य है वो छाती जिसके दूध ने एक सिपाही को तैयार किया है। देश तो सुरक्षित तब रहेगा ना जब आपके घर से एक सीमा पर छाती तान करके खड़ा हुआ होगा। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, सन्यासी को जो मुक्ति मिलती है और वही युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, वह भी सुरलोक का छेदन करता हुआ उसी स्थान को प्राप्त करता है जिसको एक सन्यासी ने प्राप्त किया। इसलिए सपूत की मौत पर तो कभी, वीर की मौत पर तो कभी आंसू ना बहाए, तो कहे कि धन्य। हमने मां सुमित्रा की कथा पढ़ी। माता सुमित्रा ने हनुमान को कहा, हनुमान ये बताओ कि शक्ति लक्ष्मण की छाती में शक्ति लगी या पीठ पर लगी? हनुमान जी ने कहा, मां शक्ति तो छाती में लगी है, यदि पीठ पर लगती होती तो? सुमित्रा मां कहती है, हनुमान यदि शक्ति पीठ पर लगी होती तो मैं तुम्हें संजीवनी लेकर के नहीं जाने देती। मैं सोच लेती कायरों की तरह युद्ध छोड़ करके भागा होगा, इसलिए दुश्मन ने पीठ के ऊपर वार किया। और जिस समय
किसी वीर की पीठ पर शक्ति का आघात होता है, बाण का आघात होता है, एक क्षत्रियानी का दूध लज्जित हो जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि शक्ति छाती पर लगी है। आज मेरा दूध कृतकृत हो गया क्योंकि मेरा बेटा धर्म के लिए समर्पित हो रहा है। ये शब्द माता सुमित्रा के थे। चारों वर्णों के लोग यहां पर बैठे हैं और मैं इन चारों को निवेदन करूंगा, एक वर्ण अपने बच्चे को पंडित बना दे, एक योद्धा बना दे। एक व्यापारी, यहां वाणिज्य वैश्य लोग, बनिया लोग बैठे हैं, उनको मैं कहूंगा आपके 4 बेटे हैं, 3 भले ही नौकरी करें, एक ऐसा हो सबके घर में व्यापार वाणिज्य हो और बढ़िया वाला जिसमें मिलावट ना हो, तराजू कम तौल करके ना दे। फिर देखो देश का क्या उत्कर्ष होता है। तुलाधार वैश्य वर्ण के ही थे जिनके तराजू में भी सुनात झूले थे। एक दिन मैंने कथा सुनाई है। और चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं, कलाकारी उनके हाथ में होनी चाहिए, उनके हाथ में निर्माण होना चाहिए, उनके हाथ में। फिर देखो देश का कितना उत्कर्ष होता है। ये देश जातियों में ना बटे, ये देश कामों में बटे। ये समाज 4 वर्ण के बिना नहीं चल सकता। जो लोग कवि लोग हैं, जो लोग पत्रकार लोग हैं, ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, किसी भी जाति में जन्म लिया, जो फौजी बंदूक तान करके खड़ा है, वो क्षत्रिय का जीवन जी रहा है। जो वाणिज्य में लगे हुए हैं, जो वाणिज्य में लगे हुए हैं, वो वैश्य का जीवन जी रहे हैं। जो निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, वो कनिष्ठ का जीवन जी रहे हैं। 4 वर्ण के बिना जीवन कहाँ है। आप कंप्यूटर चला लेते हैं, आप भवन निर्माण कर लेते हैं, ये शिल्पकारी, ये निर्माणकारी, ये योग्यता भगवान ने चतुर्थ वर्ण को दी, व्यापार तीसरे वर्ण को दिया, देश की रक्षा सुरक्षा करना ये द्वितीय वर्ण को कार्य सौंपा, और लोगों को संस्कार देना ये तुम्हारा काम है। ये प्रथम वर्ण को भगवान ने ये व्यवस्था दी, ये भगवान की दी हुई व्यवस्था है। जितने भी वैश्यों के, बनियों के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कोशिश कीजिए आपके हाथ से व्यापार तैयार हो, वाणिज्य तैयार हो, आप इस देश के बढ़िया वाले व्यापारी बने, जैसे देश की ग्रोथ बढ़े। ये ब्राह्मण लोग हैं, उनका कम से कम एक बेटा तो पंडित बने। तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ हर वर्ष सैकड़ों बच्चों का एडमिशन करता, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता। कुंती मैया कैसे हैं आप? आइए बैठो। मैं अपने प्रसंग में चल करके आ रहा हूं। गोभूत हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च रौप्यम लवण कुसमांडे कन्या द्वादशकम। तो गुड़ का भी दान एक अद्भुत दान है। उसके बाद रौप्य। इधर देखिए, ये बताओ हम इतने बेकार हैं, देखने के लायक नहीं है। मैं आपको देख रहा हूं तो आप हमें क्यों नहीं देखते? इधर देखो, रौप्यम। मुझे पता था आप ताली बजाओगे, पर इतना नहीं पता था कि कंजूसाई से बजाओगे। अरे आज हमारी गदा कहां चली गई? ये हनुमान जी की गदा है। सांप का कल्याण करे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी जब गदा चला। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। रौप्यम चांदी, चांदी का दान। चांदी नाभि के नीचे देवियां पहनती हैं। कितनी भी करोड़पति घर की आप नारियां हो, कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता। चांदी लक्ष्मी का रूप है और सोना नारायण का रूप है। सोना पामों में नहीं पहना जाता। लक्ष्मी, चांदी लक्ष्मी का रूप है, ये गलती ना हो बिल्कुल भी। चांदी का दान बहुत बड़ा दान है। रौप्यम। उसके बाद है लवण, नमक का दान। जो रविवार के दिन नमक छोड़ेगा, 8 दिन में एक बार नमक छोड़िए, सूर्य पुराण में वर्णन है, उसको जिंदगी में कुष्ठ रोग नहीं होगा। मैंने सुनाया है सूर्य पुराण में भगवान सूर्यदेव उनके ऊपर अद्भुत भारी प्रसन्न होते हैं, जो सप्तमी के दिन रविवार के दिन नमक का परहेज कर लेते हैं। वैसे
नमक तो हर व्रत में ही ज्यादा प्रभावी है। नमक क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि नमक में स्वाद है। कितनी भी बढ़िया आप सब्जी बनाएं, यदि उसमें नमक ना डालो तो 2 पैसे का भी स्वाद नहीं है उसका। और व्रत में स्वाद ही तो जीता जाता है। और आप ऐसे ऐसे पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल कटिंग वाले, हाँ, गोल कट करके तो आप लौकी के पकौड़ा बनाते हैं, चौकोर कट में आलू के बनाते हैं, आप इतने स्वादिष्ट पदार्थ बनाते हैं, तो वो कोई व्रत नहीं होता, वो तो भरपेटा है। तो व्रत में स्वाद ही को तो जीता जाता है। कभी एकादशी नमक छोड़ के आप कीजिए, तत्काल परिणाम मिलेंगे। सोमवार मंगलवार जो भी आप व्रत करते हैं उसमें आप नमक छोड़े। यदि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो ना छोड़ें, क्योंकि नमक छोड़ने से फिर कहीं ब्लड प्रेशर नीचे ना चला जाए। नींबू का रस पीने से ब्लड प्रेशर कभी नीचे नहीं जाता। इसलिए महात्मा चरक ने कहा था कि जिस देश में गौ माता का मूत्र, जिस देश में नींबू का रस और नीम की पत्तियां हों और वो लोग बीमार हों, मुझे अचंभा लगता है। महात्मा चरक बोले थे 1/4 नींबू का रस लेते रहा करें। अब होली के बाद तो बहुत फायदा करेगा नींबू, शिकंजी बना करके उसकी पिए। तो लवड़ का दान, रोज नमक खाइए, आयोडीन नमक से सुरक्षित रहिए, जो समुद्री नमक है। ये मैदा, नमक, कुकर की दाल, फ्रिज का पानी और रिफाइंड, ये रसोई में भूत बैठे हैं प्राण लेने के लिए। हाँ, इनसे थोड़ा सा परहेज कीजिए। साहब दांत मांट टपका करके नीचे आ जाएंगे, पोपले बन जाओगे जल्दी। इसका थोड़ा सा परहेज कीजिए। मैदा की चीजें कम खाइए, ना के बराबर खाइए। जो आयोडीन नमक है, समुद्री नमक, ऊपर से तो भुरकनी, जैसे गैया को भुरकनी डालते हैं ऐसे आप ऊपर डालते हैं, नहीं। काला नमक बहुत फायदा करता है। गर्म पानी में काला नमक और शहद मिलाकर किसी शराबी को पिला दें, 1 महीने में उसका नशा छूट जाएगा। शहद, काला नमक गर्म पानी के साथ इतना फायदा करता है, तो रोज आप लिया करें उसको। शरीर भी थोड़ा वजन कम हो जाएगा। ऐसे थुल्लम थुल्ला हो रहे हो कुंटल के, बैठा जाता नहीं है। गेट भी 4 फीट वाले छोटे पड़ रहे हैं। थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पहला सुख है निरोगी काया, शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है। तो रौप्यम, नमक का दान एक विशेष दानों में से एक है। हर साल करते रहा करो इसको। फिर कहा कुसमांडे, पेठे का दान। जो आश्रम से जुड़े उन्हें पता है, हर एकादशी को पेठे का दान कराते हैं। 11 के दिन पेठा बांटना और खाना, ये दोनों प्रभावशाली है, क्योंकि मिठाई और फल दोनों में आता है। वही आगरे वाला पेठा, उसी की बात कर रहा हूं। इसको 12 दानों में से लिया गया इसको। फिर कहा है कन्या द्वादशकम, 12वें दान में है कन्यादान। बड़े बड़भागी लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं वो यहाँ, जिन्होंने अपने हाथों से बेटी का दान किया है या बेटी का दान करने वाले हैं, बड़े भाग्यशाली। ये सब चीज, बेटी तो प्रभु की कृपा से जन्म लेती है घर में। महाराज दशरथ इसलिए बड़े नहीं हैं कि राम आए हैं, वो इसलिए बड़े हैं कि राम से पहले उनके यहाँ एक बेटी आई है जिसको कौशल्या माता ने जन्म दिया था, जिसका नाम था शांता देवी। शांता, उनके एक मित्र थे राजा रोमपाद, उनको कोई संतान नहीं थी। अध्यात्म रामायण में महर्षि व्यास जी ने एक कथा लिखी है। तो वो उस बेटी को लेके चले गए शांता को, जो श्रृंगी ऋषि के साथ ब्याही थी। और उन्हीं श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया था, पुत्र यज्ञ कराया। उसके तत्पश्चात यज्ञ के प्रसाद से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तो इसका मतलब है कि बेटियों का दामाद का बहुत आशीर्वाद लगता है। बहुत, बेटी से भी ज्यादा पूज्य होता है दामाद। लेकिन दामाद का थोड़ा मुंह ऊपर ज्यादा उठता है ससुराल में, कोई बात नहीं है, फिर भी पूज्य है। दक्ष की तरह उसे खोटे शब्द न बोलिएगा बिल्कुल भी, तो बहुत पूज्य है। तो कन्या द्वादशकम, 12वें दान में यदि कुछ है तो कन्यादान है, बेटी का दान है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो।
बेटी ऐसी है जो दोनों कुलों को पावन करती है, दोनों कुलों को पवित्र करती है। ऐसी बेटी, बेटी का बड़ा आदर, बेटी का बहुत मान होना चाहिए। जहां बेटी का आदर हुआ है वहां पर भगवान आए हैं, चाहे वो बेटी मैना की हो चाहे बेटी सुनैना की हो, कोई भी। जहां बेटी का आदर होगा, जहां कन्या का आदर होगा, वहां पर स्वयं देव चल करके आएंगे, वहां देवता चल के आएंगे, वहां भगवान चल करके आएंगे। जहां पर बेटी का आदर होगा, जहां बेटी का मान होगा, जहां बेटी का सम्मान होगा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। एक बार जयकारा लगाइयो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हर अष्टमी को बेटी के नाम से कुछ न कुछ निकाला करो। एक लाडली कोष खाता खुलवा लो, इतने खर्चे होते हैं, बेटियों के लिए कुछ निकालो। उस लाडली कोष में कुछ निकाल कर उसमें कुछ जमा करो। आसपास की गरीब बेटियां, कन्याएं जिनके पिता के पास पढ़ाने को लिखाने को नहीं है, उनके विवाह को, आपके घर में दाई बाई आती हैं काम करने के लिए, बेचारी बहुत गरीब है, 2-4 हजार रुपया मिलता है, परिवार चलता नहीं है। और बहुत तो मेरी ऐसी बहन है जिनका कोरोना में आदमी चला गया, उसके लिए बड़ी दिक्कत है परिवार का पालन करना। लाडली कोष में थोड़ा थोड़ा आप जमा करते हैं, ऐसी बेटियों के विवाह में आप खर्च कर देते हैं, मुझे लगता है कि 100 यज्ञ करने से ज़्यादा फल आपको तत्काल प्राप्त हो जाता है। मेरी बात मान के कीजिए, तो थोड़ा थोड़ा निकालिए, उनके सहयोगी बन जाइए। मैं तो यहाँ से वही बात करूँगा जो आपके हित में होगी। मुझे आप मत्था टेक करके बहुत रुपया दे जाएं मेरे लिए, पर्सनल के लिए, आप मुझे कहें महाराज ये कपड़ा लत्ता ले लेना, अपने लिए ये कर लेना, अपने लिए ये कर लेना, उसमें आपको उतना नहीं मिलेगा जो आप मुझे पर्सनल देंगे। वो पैसा किसी गरीब की बेटी में खर्च कर दोगे, जिससे आपको जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? 100 यज्ञ से ज्यादा उसका फल आपको मिलेगा। उससे बेटी के दान को एक बहुत बड़ा दान बताएगा इससे पुराण में। भगवान शंकर की आंख में आंसू आ गए। वेद शास्त्रम समादाय बुद्ध्वा गुरुमुखा स्वयं। कहा वेदों को पढ़ने वाले गुरुमुख से जो लोग, हे नंदी, इस बात को सुनेंगे, शंकर कहते हैं कि धरती पर बेटियां बच जाएंगी। भगवान महादेव कह रहे हैं इससे पुराण में, कहा बेटियां बच जाएंगी। जो आज पेट में बेटियों को मारा जा रहा है, महादेव कहते हैं नंदी, जो वेद शास्त्रों को पढ़ करके गुरुमुखात स्वयं, तो गुरु अपने मुख से उस बात को कहेगा, समाज के ऊपर उस बात का बड़ा असर होगा, बेटियों को जीवन मिल जाएगा। इसलिए मैं सभी गुरुजनों को कहूँगा, अपनी व्यासपीठ से आप बेटियों को बचाने की बात जरूर कहें। आज बेटियों को पेट में खत्म किया जा रहा है, उनको जिंदा नहीं निकलने दिया जा रहा। बेटियों के बिना तो सब शून्य है। बेटियां नहीं होंगी तो भविष्य नहीं होगा, बेटी नहीं होंगी तो कल होगा ही नहीं। बेटियां हैं तो भविष्य है, बेटी नहीं है तो कुछ नहीं। बेटियां किस क्षेत्र में कम है बताइए? बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही है। बेटियां किस क्षेत्र में कम है? लेकिन बार बार बेटी को डांटा जाता है, फटकारा जाता है, तू ऐसी है, तू वैसी है। ये आप उसके मनोबल को बहुत ढीला कर रहे हैं, बहुत हल्का कर रहे हैं। युग परिवर्तित हुआ है। मैं बेटियों को भी कहना चाहूंगा, बेटा ऐसा जीवन जीना। एक माता पिता को बेटी का जन्म इसलिए ज्यादा बढ़िया नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि 20 लाख रुपया शादी में खर्च होंगे, इसलिए नहीं। वो सोचता है कि पिता यदि बेटी ने गलत कदम यदि कोई उठा लिया तो हमारी तो नाक कट जाएगी, हम समाज को नाक लेकर के चल नहीं पाएंगे। इस बात से पिता बड़ा परेशान होता है। बेटियों को मैं कहूँगा, सब अधिकार अपने पास में भले ही ले लेना, लेकिन अपने विवाह का अधिकार अपने माता पिता से कभी मत छीनना। हमने ग्रंथ में एक बड़ी अद्भुत बात कही, मृत माता पिता की हड्डियां गंगा जी में विसर्जित करने से एक पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। ये तो रही बेटे की बात।
अब बेटी को भी तो 22 साल पिता ने पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा किया है, तो फिर बेटी उस ऋण से मुक्त कैसे होगी? कैसे वो मुक्त होगी? ब्रह्म पुराण बड़ा अद्भुत है। जब सुभद्रा का कन्यादान बलराम जी ने किया, उस समय बड़ा सुंदर सा चरित्र, बड़ी अच्छी बात कही गई। और वहां कहा गया कि जिस समय मंडप के नीचे बेटी बैठी होती है, माता पिता के ही अनुरूप उनके द्वारा जब वर का वर्ण किया गया है और माता पिता जब उस कन्या का कन्यादान करते हैं, तब माता पिता के ऋण से बेटियां मुक्त हो जाती हैं। ऐसा बात। इसलिए ये अधिकार कभी माता पिता से छीनना मत। ये दुनिया के जितने भी ये लड़के हैं, बेटे हैं, ये गलत रास्ते पर कदम रखने में हिचकिचाएंगे, इनकी एक नहीं चलेगी। धरती पर यदि नारी अपने धर्म को बचा करके रखे, तो पुरुषों की हिम्मत नहीं है कि बिगड़ करके बता दें, ताकत नहीं है इनकी। इसलिए बहुत सजग, बहुत सटीक। बेटियों का कन्यादान मां बाबू जी के द्वारा होता है, तो वह अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती है। इसलिए अधिकार माता पिता के पास ही होना चाहिए, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। बेटियों का त्यादर करो, बहुत मान करो। और बताते हैं जिनको बेटी पालने का सौभाग्य मिला है, ये धरती के विशेष लोग हैं। दान तो धरती पर बहुत हैं, लेकिन एक ऐसा कन्यादान है जिसमें अभिमान नहीं होता, जिसमें अहंकार नहीं होता, जिसको लोग विनम्रता के साथ झुक झुक करके का चरणों में लेट लेट करके देते हैं और जीवन भर देते रहते हैं। जिस परिवार को बेटी दी है, उस परिवार को वो पूरा जीवन भर देते ही रहते हैं। एक ऐसा दान है कन्या का दान, जो हमारे अहंकार को तोड़ मरोड़ करके रख देता है। तो बेटी का दान है, कन्या का दान। शंकर की आंख में आंसू आ गए और कहते हैं, नंदी, जिसके घर में बेटियों का आदर होता है, उस घर में मैं अपने पुत्र गणेश को हमेशा हमेशा के लिए बिठा देता हूं। और जहां गणेश होते हैं, वहां कार्यों में कभी विघ्न नहीं आता। ये कोरे कागज पर इस बात को लिखें, से पुराण की इस बात को। विद्येश्वर संहिता की कथा चल रही है, अध्याय नंबर 15 की कथा है। भगवान महादेव कहते हैं, नंदी, जिस घर में कन्याओं का आदर होता है, कन्याओं का मान होता है, मैंने अपने पुत्र गणेश को यह बोला है कि उस घर को कभी छोड़ के मत जाना, हमेशा उस घर में बैठकर आने वाले विघ्नों को दूर करते रहना। मैंने गणेश को आदेश दिया है। सकल समाज पंडाल भरा हुआ है, प्रार्थना पूर्वक निवेदन करूंगा, बेटियों को बहुत आदर दीजिए। यह बेटी तो कुकर पक्षी की तरह, कपिला गैया की तरह, जिसका बेचारी का अपना कोई अस्तित्व नहीं। माता पिता जिसके हाथ सौंप दें, बेचारी को उसी घर में जाना होता है। जीवन का बड़ा कठिन काम है अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना। ऐसी बेटी तुम्हारे घर की बहू बन के आई है, उसको आदर करना बहुत बड़ा मुश्किल है। ना समझ में आए तो 6 महीने के लिए अपने रिंकू को उसकी ससुराल भेज देना, फिर आपके ऊपर क्या बीतेगी पता लग जाएगा। वो तो जीवन भर के लिए आपके घर आ गई है। तो 12 दानों में एक बड़ा विशेष दान है, और उस दान का नाम है कन्यादान। अब इन सब चीजों से मिलता क्या है, अब वो सुन लीजिएगा। वर्णन क्या है, जल स्नेहाद स्नानाम दुरितानाम तु गौ जले कायदात्रेणाम तो क्षीरद्वैकस्ततः। तिल का दान बल देने वाला है, मृत्यु पर विजय कराने वाला है। इसलिए प्रदोष वाले दिन भले ही 1 चुटकी आप तिल चढ़ाएं, महादेव के ऊपर जरूर चढ़ाइए। कपूर साहब बैठिए, आप ठीक है, बैठो। और भी सुन लीजिए, तिल का दान करने से ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि बल मिलता है, मृत्यु के ऊपर लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रदोष की पूजा ही पूरी नहीं होती जब तक उसमें काला तिल न लिया जाए। नारायण के ऊपर श्वेत तिल चढ़ाया जाता है और महादेव के ऊपर काला तिल चढ़ाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखना। ये कहा गया।
सोने का दान करने से पित्ताशय भूख नहीं लगती है, अंदर का पूरा तंत्र कमजोर हो रहा है। स्वर्ण का पानी पीने से और सोने का दान करने से बीमारी समाप्त हो जाती है। यह भी वर्णन इसी ग्रंथ में किया गया है। श्लोक नंबर 49 विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 15। अपने अपने घर भी आप पढ़ सकते हैं। सोने के दान की इतनी बड़ी महिमा। स्वर्ण का पानी, सोने का कोई आभूषण पानी में डाल दो, जिनको अपच है, जिनका पचता नहीं है, जिनको खट्टी डकारें आती हैं, सोने का पानी पीने से, स्वर्ण का पानी पीने से पित्ताशय की बीमारी, भूख न लगने की बीमारी, ये सब समाप्त हो जाती है। तो सोने का जल भी प्रभावी है और सोने का दान भी अपने आप में बड़ा प्रभावशाली है। तत्पश्चात वस्त्र का दान करने से उम्र बढ़ती है। 48 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई और ये मैं इसका श्लोक भी आप सुनाए थे। हिरण्यम जठर अग्निस्तु वृद्धतम वीर्यदम तथा। ऐसे कोई लोग जो संतान को जन्म देने में असमर्थ हैं, नामर्दानगी, स्वर्ण का जल उनको सोने का पानी फायदा करता है। हिरण्यम जठर अग्निस्तु वृद्धतम वीर्यदम तथा। उसकी 7वीं धातु का भी विस्तार होगा। इतनी बड़ी महिमा। आज्यम पुष्ट कर्म विद्यात वस्त्र आयुष कर्म विदु। वस्त्र का दान करने से आयुष बढ़ता है। तिल दानम बलार्थम ही सदा मृतुम जया विदु। तिल का दान करने से लोग मौत को जीत लेते हैं। सीधी सी बात है, तिल का दान करने से मरते समय प्राण घुड़घुड़ाते नहीं है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को, इसलिए तो तिल का काफी दान होता है। यज्ञ में, यजन में, जहां जरूरत है वहां तिल का दान होना चाहिए। तो कितना बढ़िया अच्छा सा श्लोक लिखा है। तिल दानम बलार्थम ही सदा मृत्युम जया विदु। 47 नंबर का श्लोक है। तिल का दान करने से लोग मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यदि किसी ज्योतिषी ने ये कह दिया है कि अल्पायु का योग है, कुंडली में उम्र कम है, तो महामृत्युंजय मंत्र तो प्रभावशाली है ही, लेकिन उस व्यक्ति के निमित्त आप तिल का दान कर दीजिए, तुला दान कर दीजिए। जितना उसका वजन है उतना ही तिल तौल करके दान में दे दीजिए। अल्पायु का जो कुयोग है वो समाप्त हो जाएगा। ये भगवान महादेव के शब्द हैं। यदि गलत बोल रहा हूं तो कोई काट के बताए। अभिमान के साथ नहीं कह रहा, विनम्रता के साथ। एक बात से मैं बड़ा आनंद में हूं। जब से मैंने कथा शुरू की है, 30वां वर्ष शुरू है, व्यासपीठ से जो भी कुछ कहा है किसी ने उस बात का विरोध नहीं किया। इसलिए क्योंकि यहां से हर बात प्रमाण के साथ कही गई। इसलिए मुझसे तो बिना प्रमाण के बात ही नहीं आती थी। तो तिलदानम बलार्थम ही सदा मृत्युम जय विदु। तिल का जो दान है वो बल भी देता है और मौत के ऊपर विजय भी प्राप्त करा देता है। मौत नहीं बिगड़ती। यह तिल के दान की इतनी बड़ी अद्भुत महिमा है अपने आप में। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बटे सोमनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। धान्यम अन्नम समृद्ध्यर्थम मधुराहारदम गुड़म रौप्यम रेतो विवृद्ध्यर्था षड्सार्थम तुलावड़म। एक एक चीज को बहुत विस्तार पूर्वक निवेदन किया गया। का जो गुड़ का दान है, गुड़ का दान है वो रिश्तों में खटासता नहीं आने देता। पति पत्नी में यदि बनती नहीं है, लिख लो गुड़ का दान कर दो। भगवान महादेव ये लड़ाई खत्म कर देंगे। ग्रंथ में है जहाँ आपस में मेल नहीं है, बनती नहीं है, पड़ती नहीं है, पति जाता है मुंह उठाकर उधर, पत्नी जाती है उधर, घर के लोग बड़े बच्चे बड़े परेशान होते जब मम्मी पापा में बनती नहीं है तब फिर वो असर उन पर भी आता है। फिर वो तो जो देखेंगे वही तो फिर करेंगे। तो देखो रिश्तों में मधुरता आती है, ऐसा भगवान महादेव बोल रहे हैं। गुड़ का दान करने से रिश्तों में मधुरता आती है, खटासता खत्म होती है। इसलिए सबको गुड़ का दान करना ही चाहिए। आप कहोगे दान लेगा कौन? हम लेंगे और कौन लेगा? ला के रख दो, ट्रक लोड करा देंगे, गैया खा लेगी सब। हम आपसे लेने के लिए तो आए हैं, और काहे क्यों आए?
आप कहोगे महाराज जी मांगने का तरीका बहुत अच्छा है, तो कथा सुनाने का भी तो तरीका बहुत अच्छा है। हाँ, धर्म कार्य के लिए तो भगवान वामन ने भी मांग लिया है, पदान तीर्ण दैत्येन्द्र सम्मितानी पदा मम। वही तो मांग पाएगा जिसको हाँ उसके कार्य में कहीं दिखाई देगी ईमानदारी। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सी कबीर साहब कहते हैं। अपने लिए मांगना मत मर जाना, पर अपने लिए मत मांगना। यदि मांगना परहित परमार्थ के लिए है तो लोग अपमान भी कर दे तो भी उसको सम्मान समझ करके कदम आगे बढ़ाता रहे। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय बना रहे थे, कलकत्ता के एक सेठ ने झोली में जूता डाल दिया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, कुछ तो मिला, धन्यवाद है सेठ तूने कुछ तो दिया। और मालवीय ने एक मीटिंग पत्रकारों की बुलाई, अमीर आदमी था कलकत्ता का, कहा नीलामी लगेगी जूते की। सो लोग इतने बड़े अमीर आदमी, उसकी तो उसमें बदनामी थी, उसने कहा जितना पैसा चाहिए वो ले लो पर मेरा जूता मुझे वापस दे दो। मालवीय की बात मैं आपको बता रहा हूं।